नमस्कार प्रिय दर्शकों। आज का इस कहानी में हम मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में जानेंगे। जैसे कि मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग कहाँ स्थापित है, मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग कैसे स्थापित हुआ, मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग का क्या अर्थ है, मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग का विशेषताएं क्या है। मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में पूरी जानकारी लेने के लिए इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक सुनिए। और मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग का ये कहानी अगर आपको अच्छा लगे तो कहानी को एक लाइक कीजिएगा और साथ में कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए भोलेनाथ का नाम लेके आज का ये कहानी शुरू करते हैं। हर हर महादेव। मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग साक्षात भगवान शिव और माता पार्वती का संयुक्त रूप है। आइए आज का इस कहानी से मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में विस्तार से जानते हैं। मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग महादेव का 12 ज्योतिर्लिंग में से दूसरा ज्योतिर्लिंग है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जिन्हें यह मल्लिका अर्जुन यानी मालियों का राजा के नाम से जाना जाता है। इस मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है। ऐसा माना जाता है कि यह मंदिर त्रेता युग में बना था। मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग को हमारा हिंदू धर्म में सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। माना जाता है कि यह दर्शन करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। मल्लिका अर्जुन में मल्ली इसका अर्थ है माली या फूलों का राजा। वही अर्जुन इसका अर्थ है अर्जुन यानी कि महाभारत के प्रसिद्ध योद्धा या जो युद्ध में विजेता होता है। वही मल्लिका अर्जुन नाम का अर्थ है फूलों का स्वामी। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव यहाँ मल्लिका अर्जुन नाम से विराजमान है। मल्लिका अर्जुन मंदिर में भगवान शिव और देवी पार्वती की मूर्तियां हैं। मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। ये हिंदुओं के लिए एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में श्रीशैलम पर्वत पर श्रीशैलम नामक शहर में स्थित है और हैदराबाद से लगभग 210 किलोमीटर और गुंटूर से लगभग 160 किलोमीटर की दूरी पर है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय और गणेश विवाह के लिए आपस में लड़ रहे थे। कार्तिकेय का कहना था कि वो बड़े हैं, इसलिए उनका विवाह पहले होना चाहिए, लेकिन गणेश इस बात से राजी नहीं हो रहे थे। तब लड़ाई को खत्म करने के लिए भगवान शिव और माता पार्वती ने दोनों पुत्रों को कहा कि वे पृथ्वी के 7 बार परिक्रमा करें और जो पहले आएगा उसी का विवाह पहले कर दिया जाएगा। ये सुनकर कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए निकल गए, परंतु गणेश जी ने भगवान शिव और माता पार्वती को एक आसन पर बैठने के लिए कहा और उनके 7 बार परिक्रमा कर ली। भगवान शिव उनकी इस कार्य से प्रसन्न हुए और उनका विवाह कराने का निर्णय लिया। कार्तिकेय संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आते इससे पहले श्री गणेश जी का विवाह विश्वरूप प्रजापति की पुत्रियों रिद्धि और सिद्धि से हो गया था। कार्तिकेय के वापस लौटने पर देवर्षि नारद ने उन्हें सारा वृत्तांत बताया। ये सब सुनकर कार्तिकेय नाराज हो गए और वहां से चले गए। भगवान गणेश का प्रथम विवाह हो जाने से कार्तिकेय बेहद नाराज हुए और वो सभी से नाराज होकर क्रोध पर्वत चले गए। कई देवताओं ने भी कार्तिकेय को वापस लाने के लिए चेष्टा की, लेकिन कार्तिकेय ने सबकी प्रार्थनाओं को अस्वीकार कर दिया। माँ पार्वती और भगवान शिव पुत्र वियोग से बहुत दुखी हुए और फिर दोनों स्वयं क्रोध पर्वत चले गए।
माता पिता के आगमन को सुनते ही कार्तिकेय और दूर चले गए। आखिर में पुत्र के दर्शन के लालसा में भगवान शिव और माता पार्वती ज्योतिर्लिंग रूप धारण कर उसी पर्वत पर विराजमान हो गए। उसी दिन वह प्रादुर्भूत शिवलिंग मल्लिकार्जुन के नाम से विख्यात हुआ। पुत्र स्नेह के चलते शिव पार्वती हर पर्व पर कार्तिकेय को देखने के लिए मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि पुत्र कार्तिकेय को देखने के लिए अमावस्या के दिन भगवान शिव मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आते हैं और माता पार्वती पूर्णिमा तिथि के दिन मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आते हैं। तो ये था आज का मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का कहानी। अगर आप लोगों को भगवान शिव का मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का कहानी अच्छा लगे तो कहानी को एक लाइक कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। और आप सभी को किस तरह का कहानी पसंद है कमेंट में लिख के बताइएगा। और इस कहानी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करके उनको भी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के बारे में जानकारी देने का प्रयास कीजिएगा। और आगे भी इसी तरीके का कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल अनटोल्ड कहानी को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइएगा। तो हम मिलते हैं आप सभी से अगले कुछ रोमांचक कहानियों के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, दूसरों को हंसाते रहिए। हर हर महादेव।